बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशोज़ की वैल्यू लिखना सीखेंगे और इतने आसान तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट सीखेंगे ताकि आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे इसको। एक बार आपने देख लिया हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री की चार्ट बनाना। तो सबसे पहले उसके लिए हमें करना है, देखो काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4 और सभी नंबर को हमने 4 से डिवाइड करना है। अब इसकी वैल्यू आती है 0 बाय समथिंग, हमारा 0 आ गया। ठीक है बच्चों, 1 बाय 4 ये हमारा 1 बाय 4 ही रहेगा। ये इसकी कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2। 3 बाय 4 3 बाय 4 ही रहेगा और 4 की कटिंग होके हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने सभी नंबर्स का रूट ले लेना है। 0 का रूट, 1 बाय 4 का रूट, 1 बाय 2 का रूट, 3 बाय 4 का रूट और 1 का रूट। ठीक है बच्चों, 0 का रूट हमारे पास 0 आता है। 1 जो ये रूट है 1 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है। 1 का रूट तो 1 आ गया और 4 का रूट हमारे पास 2 आ जाता है। और यहाँ पे 1 का रूट 1 आ गया और 2 का रूट नहीं निकलता तो ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 का रूट ये नहीं निकलेगा, 3 रहेगा और 4 का रूट हमारे पास 2 आ जाता है और वह हम जानते हैं 1 का रूट 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन की वैल्यू कैसे लिखना है हमने। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये जितनी वैल्यू है इसको सीरियल नंबर वाइज हम लिखेंगे। 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1। कॉस की वैल्यू के लिए हम साइन की वैल्यू को उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले हमारे पास 1 आता है, फिर रूट 3 बाय 4, 3 बाय 2 सॉरी, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड कॉस 90 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अभी तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू को हमने लिखना सीख लिया है। ठीक है, अब 10 की वैल्यू के लिए देखो जरा कैसे करना है हमने। देखो जो 10 का एक फार्मूला होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, इसके लिए हमें 10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 0 की वैल्यू देखेंगे। 10 0 की वैल्यू बराबर हम दोनों में क्या करेंगे, हम साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 0 डिवाइड बाय 1 हमारा 0 आता है। ठीक है बच्चों, 10 30 की वैल्यू देखेंगे। 10 30 के लिए साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो 1 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2, 1 बाय 2 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय रूट 3। 2 से 2 कट गया, हमारे पास वैल्यू आती है 1 बाय रूट 3। ठीक है बच्चों,
तो हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। tan 0 हमारा पास 0 आया है, tan 30 1/√3 आया है, और tan 45 में sin 45 और cos 45 सेम है। अब इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, tan 60 की वैल्यू देखेंगे। ठीक, sin 60 की वैल्यू √3/2 डिवाइड बाय cos 60 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, तो हमारे पास √3 आ जाता है। ठीक है बच्चों, और tan 90 देखते हैं। tan 90 इक्वल टू 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये आ जाता है 1/0, और 1/0 हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, तो साइन की आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू आ गई। अब रह गया हमारे पास कोसेक। देखो, कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा और कॉड थीटा। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि जो ये कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा और कॉड थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अगर मुझे कोसेक 30 की वैल्यू देखनी है तो हम sin 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देना है हमने, तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कोसेक 45 की वैल्यू देखनी है तो sin 45 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा, और कोसेक 60 की वैल्यू देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और कोसेक 90 की वैल्यू करेंगे तो ये हमारे पास 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोसेक 0 का देखो ज़रा। ठीक है, कोसेक 0, अब 0 को उल्टा करने के लिए देखो ज़रा, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर हम 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कोसेक 0 हमारे पास नॉट डिफाइंड हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम सेक की सारी वैल्यू, कॉस की वैल्यू को उल्टा करके निकाल सकते हैं, कॉट की वैल्यू, tan की वैल्यू को उल्टा करके निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाना है। मैंने इस तरह बताने की कोशिश की है ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे और आप भी अपने बच्चों को ये आराम से सिखा सको। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं।